नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण कहलाता है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, विलयन कहलाता है। दूसरा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। तीसरा आपका सही विकल्प दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, न्यूटन ने। चौथा आपका सही विकल्प दिया मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, MgCl2। पांचवा सही विकल्प आपका दिया है सबसे पहले किस कण की खोज हुई। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण की सबसे पहले खोज की गई थी, ठीक है। और छठा सही विकल्प आपका दिया है जिसमें शक्ति का SI मात्रक लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना सा वाला, वाट। तो शक्ति का SI मात्रक यहां पर हो जाएगा वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी छात्र टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया क्लोराइड विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपको लिखना होगा पहले का उत्तर, ओके। दूसरा आपको दिया कोशिका का आत्महत्या का ठेला किसको कहते हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या का ठेला कहा जाता है। तीसरा देख लीजिएगा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा चाल। चाल आपको यहां पर तीसरे का सही उत्तर लिखना होगा, ओके। और चौथा आपका दिया बर्फ का गलनांक होता है। तो भाई साहब बर्फ का गलनांक कितना होता है यह आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। चौथे में आप सभी को लिखना होगा 273.16, ठीक है। ये आपको लिखना होगा यहां पर चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पांचवी का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पांचवी में आप सभी को लिखना होगा जेम्स चैडविक। तो जेम्स चैडविक ने यहां पर न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और छठा आपका दिया M द्रव्यमान की वस्तु V वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो छठे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। छठे में आप सभी को लिखना होगा 1/2 mv²। यह आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान के 6 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सत्य या असत्य बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के।
तो आपका पहला दिया निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो बिल्कुल नहीं निकलते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया हृदयपेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो बिल्कुल नहीं जुड़ी होती है, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कहते सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, तो बिल्कुल होती है, ठोस द्रव गैस, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, तो भाई साहब बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब आप सभी इस सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ड्राई आइस, तो इसमें आपको लिखना होगा ठोस CO2। तन्यता में आपको लिखना होगा धातु। संवेग में आपको लिखना होगा P = mv। ओडोमीटर में आपको लिखना होगा B बोला तय की गई दूरी का मापन। गेंगा रोग में आपको लिखना होगा आयोडीन। नील हरित शैवाल में आपको लिखना होगा जैविक उर्वरक। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी 5वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा ठोस, ठोस आपको पहले का उत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरा आपको दिया जब वस्तु एक समान गति में होती है तो इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा एक सरल रेखा, यह आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। ठीक है, तीसरा आपका दिया उत्तक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, तो कैसे उत्तक कहलाते हैं आपको बताना होगा। तो तीसरे में लिखना होगा आपको जाइलम, जाइलम उत्तक कहलाते हैं, यह आपको तीसरे का उत्तर लिखना होगा। और चौथा देख लीजिएगा किसी चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए क्या करना होगा, तो चौथे में आपको लिखना होगा उस पर बल लगाना होगा, यह आपको लिखना है चौथे का उत्तर। ठीक है, और 5वां आपका दिया जिसमें LPG का पूरा नाम आपको लिखना होगा, तो LPG का पूरा नाम आप सभी लिख लीजिएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये आपको लिखना होगा यहां पर LPG का पूरा नाम। 6ठा देख लीजिएगा जर्सी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं, तो 6ठी में आपको लिखना होगा गाय। ठीक है, गाय आपको 6ठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपको अथवा सहित उत्तर मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो आपका 6ठा प्रश्न दिया उपधातु क्या होती है, एक उपधातु का नाम आपको लिखना होगा। एंड इसका अथवा प्रश्न आपका दिया मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम आपको बताना होगा। एंड यहाँ पर 7वां प्रश्न आपका दिया एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड यहाँ पर अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली ग्रह क्यों कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं, यह आपको बताना होगा। इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिएगा औसत चाल किसे कहते हैं। एंड इसका अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें
त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक आपको बताना है। 9वें प्रश्न में आप सभी को जाइलम व फ्लोएम में अंतर बताना होगा और इसके 8वें प्रश्न में आप सभी को सरल उत्तक व जटिल उत्तक के मध्य अंतर लिखना है। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, मैदान में रुकती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, इसका कारण आपको देना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा और 12वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। और 13वां प्रश्न आपको दिया जिसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को एक मोल से क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। 14वें प्रश्न में आप सभी को ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखना होगा और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को स्थिर ऊर्जा ज्ञात करने हेतु सूत्र आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा और 16वें प्रश्न में आप सभी को न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाकर आपको लिखना है। 17वें प्रश्न में आप सभी को फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय बताना होगा और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग आपको लिखना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन के मध्य कोई 3 अंतर लिखना है। 19वें प्रश्न में आप सभी को थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखना होगा और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को संयोजकता किसे कहते हैं, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको लिखना होगा। और 20वें प्रश्न में आप सभी को पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, यह आपको ज्ञात करके लिखना है। इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना होगा और 21वें प्रश्न में आप सभी को दूरी एंड विस्थापन में प्रमुख आपको 4 अंतर लिखना है, ठीक है, 4 अंतर आपको लिखना होगा। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को चाल एवं वेग में 4 अंतर लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे, डोंट वरी। और 22वें प्रश्न में क्या करना होगा, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखना है, ओके। और 8वां प्रश्न आपका दिया। 8वें के बाद आप सभी 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, बहुकोशिकी जीवों में उत्तक की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। एंड इसका 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाकर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला एंड इसका 8वां, ओके। और 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और 8वें प्रश्न का उत्तर भी आपको पूरा का पूरा यहां से मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वें के बाद आप सभी को 9वें का 8वें का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा, 11वें का पहला एंड इसका 8वां। और 12वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 14वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, पहला एंड इसका 8वां, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा, ठीक है, इसका उत्तर आपको दिया है। और 16वें का 8वें का उत्तर आपको यहां पर दिया है, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा पूरा। और 18वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा जिसमें जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बना के लिखना होगा।
और इसके अतिरिक्त उत्तर आपको दिया जिसमें समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में प्रमुख आपको 4 या 3 अंतर लिखना है। ठीक है, और यहां पर 19वीं प्रश्न का उत्तर आप सभी देख लीजिएगा। 19वीं के बाद आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा पूरा, और 20वीं के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा जिसमें दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखना है। 21वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अतिवेग का उत्तर जिसमें चाल एवं वेग में अंतर बताना होगा, और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये हमारा 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहले का, और इसके साथ ही आप सभी को 23वीं प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पहले का, एंड इसके अतिवेग का उत्तर भी आपको यहां पर दिया है। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन यहां पर बता दिया। अब आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।